गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नागेंद्र तिवारी आज आप सभी को पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूं और ये कक्षा षष्ठ के लिए होगा। हिंदी से पाठ 3 जिसका शीर्षक है, हेडिंग है मित्रता। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही आप लोगों को पता लग गया होगा, मित्रता किससे बनती है? तो मित्र से। तो मित्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपने सुख दुख अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं, इसलिए हमें मित्रों का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, केयरफुली करना चाहिए। जब कोई युवा पुरुष यंग अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब अगर कोई सबसे पहली परेशानी, कोई पहली कठिनाई उसे आती है तो होती है क्या? मित्र चुनने में, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड। कैसा मित्र बनाए, कैसा मित्र चुने। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यदि वह व्यक्ति अच्छा मित्र चुना तो जीवन सफल माना जाएगा, और यदि चयन में कहीं दिक्कतें आईं, कठिनाइयां आईं, अच्छा मित्र आपने नहीं चयन किया तो आपको बहुत भारी इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। सो बच्चों, मित्र बहुत ही परख कर, समझ कर चुनना चाहिए। इसका कारण यह है कि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, जब हमारा चित्त, शरीर कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, कुछ भी अपनाने की स्थिति में रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकता है। अब वह चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। इसलिए बच्चों, मित्र चयन बहुत ही समझदारी के साथ होना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ देना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, ज्यादा डिटरमाइंड हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ देना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है, और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों फेजेज में, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय होना चाहिए उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जब लोग एक घोड़ा लेते हैं, एक घोड़ा खरीदते हैं या छोटी से छोटी कोई वस्तु लेते हैं, तो उसके 100 गुण दोष को परखते हैं, देखते हैं कि घोड़े में क्या कमी है, कैसा है, कैसा चलता है, कैसी रंगत है। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, कुछ नहीं जांचते हैं, कुछ नहीं परखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा ट्रस्ट, पूरा कॉन्फिडेंस जमा देते हैं कि हमें बहुत अच्छा मित्र मिल गया है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना लेते हैं कि ये बहुत अच्छा मित्र होगा मेरे लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, सोच कैसी है, इस बात को समझकर, परखकर तब हमें मित्र चयन करना चाहिए। यह बात हमें नहीं सूझती, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। अपने अंदर कितनी हम एजुकेटेड हैं, अंदर हम कितने शिक्षित हैं, उस पर यह निर्भर करता है।
एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना संकल्पों से भी भारी मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि हैं, जीवन के लिए दवा के समान हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पूरा करेंगे। जब हम गलत रास्ते पर चलेंगे, कुमार्ग पर चलेंगे, कुमार्ग की ओर हमारा पैर आगे बढ़ेगा, तो वे हमें सचेत करेंगे, नहीं मित्र, आप जिस रास्ते को पकड़ रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह अच्छा रास्ता नहीं है, आप उस रास्ते को छोड़ दीजिए। वह मित्र अच्छे मित्र कहलाते हैं। तब वे हमें सचेत करेंगे जब हम हतोत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्पन्न वैद्य की कौन सी निपुणता और परख होती है, इसे अच्छी तरह जानना है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। बच्चों, आप सबको भी करना चाहिए। छात्रावस्था में हर किसी को फ्रेंडशिप की, मित्रता की धूम सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम भी हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा यकीन करें, पूरा विश्वास करें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सिंपैथी होनी चाहिए, सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम उदाहरण है। राम धीर और शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जो गुण उसमें हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो मित्र ऐसे होने चाहिए। मित्र किसके समान होने चाहिए? बच्चों, आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसमें कुसंग, बैड हैबिट, गलत साथ,
इसमें बहुत प्रभावित करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, गलत होगी, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराएगी, नीचे ले जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले पाहु के समान होगी, जो निरंतर प्रोग्रेस की ओर, उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, तो बच्चों इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते, उसकी आध्यात्मिक उन्नति न होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो बच्चों सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बातें कहने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है ना, तो फिर बाहर निकालना मुश्किल होता है। तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है, वह जगह ही उसे अच्छी लगने लगेगी। धीरे धीरे उन बुरी बातों में वह अभ्यस्त होते होते उससे उसकी घृणा कम हो जाएगी। फिर तुम्हें इनसे चिढ़ न होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह पाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, सेवक बन जाओगे। वहीं खराब बातें ही आपको अच्छी लगने लगेंगी। इसलिए बच्चों ऐसी बातें जो ही आए दिमाग में, बीच में, मित्रों के बीच में, उसको एकदम काट डालो, खत्म कर डालो। इसमें चिढ़ने की क्या बात है। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह पाएगी। इसलिए हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यदि संगति खराब है तो उससे टच भी ना हो, उससे दूर ही रहो, तब आप कुछ कर सकते हैं जीवन में। बच्चों कहा गया है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। कहा जाता है कि काजल की कोठरी में आप जाओगे तो निष्कलंकित नहीं बचोगे, कहीं न कहीं उसका दाग लगेगा, आपके दामन में कहीं न कहीं दाग लग जाएगा। अर्थात बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितने भी बचाए, बुरा कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। 100% नहीं तो 10%, 20% पड़ेगा। इसलिए बच्चों बुरी संगति से बिल्कुल कोसों दूर रहो। मित्र चयन में एकदम सावधानी बरतो। यदि अच्छे मित्र आप चयन करते हैं तो आपका पूरा जीवन सफलताओं से भरा होगा, सफलता आपका चरण चूमेगी। तो इस तरह बच्चे ये मित्रता पाठ मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे, और अगले वीडियोज में आगे आप लोगों को बताया जाएगा। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।